नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो विज्ञापन आज जारी हुआ है प्रवक्ता भर्ती का, यानी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें विषय वाइज पदों की संख्या कितनी है और विषय वाइज इसमें शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे संबंधित कोई अगर अगला वीडियो आता है तो तुरंत उसका अपडेट आपको मिल पाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सही से आपको ऑनलाइन आवेदन होना है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा governmentjobcenter.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी एसएसबी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद क्लिक करके ओपन करेंगे, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से समझाई गई हैं। आप इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या सिलेबस वगैरह है उसका भी सिलेबस आप लोग इसी वेबसाइट में सिलेबस के सेक्शन से यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स। सबसे पहले तो 29 अक्टूबर 2020 यानी आज से ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुए हैं। 27 नवंबर तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस पेमेंट भी 27 तारीख तक ही कर पाएंगे और 30 नवंबर तक आप इसमें फाइनल अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। प्रवक्ता के अंतर्गत 2595 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पदों की संख्या कितनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक महत्वपूर्ण चेंज इस बार पीजीटी में ये हुआ है कि ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ईडब्ल्यूएस को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये लगेगी फीस कुल मिला करके, और ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये शुल्क है, और ओबीसी के लिए 750 है, एससी के लिए 450 है, एसटी के लिए 250 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, इनको अपनी कैटेगरी के अनुसार देना पड़ेगा, जो उनकी कैटेगरी है उस हिसाब से। और विकलांग जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कैटेगरी में जितनी फीस निर्धारित है उसका यहाँ पर आधा। ठीक है, जैसे अगर ये जनरल के अंतर्गत आते हैं तो 750 का आधा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पदों की संख्या के बारे में, कितने कितने यहाँ पर पद हैं। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं जिनका पीजी फाइनल ईयर है वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। आर्ता की तिथि के बारे में लिखा है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आर्ता की तिथि मानी जाएगी। तो कहने का मतलब अभी आर्ता की तिथि मैंने आप लोगों को बताया था कि आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 27 नवंबर है और कंप्लीट करने के लिए 30 नवंबर है। तो अगर आपका कोई रिजल्ट है सेकेंड ईयर का जो आना है और आप उसके बाद आवेदन करना चाहते हैं, तो अगर 27 तारीख तक आपका आ जाता है रिजल्ट तब तो आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अपियरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और नॉर्मल अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के केवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। मिनिमम एज की बात करें तो 21 ईयर्स है। अधिकतम उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 60 वर्ष से कम होनी चाहिए यहाँ पर अधिकतम आयु। परीक्षा जो होगी यूपी के मुख्यतः जो मुख्यालय होते हैं, जनपद मुख्यालय, वहाँ पर करवाई जाएगी। परीक्षा के बारे में बाद में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसका सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें अगर मैं बताता हूँ तो सारी चीज़ें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर कोई देखता नहीं उसको। ठीक है, तो इसमें आपको अलग से बताऊंगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कौन कौन से विषय यहाँ पर आए हुए हैं, कितने कितने पद हैं। तो पीजीटी के अंतर्गत प्रवक्ता बालक वर्ग के अंतर्गत कुल मिलाकर के 2281 पद हैं, और बालिका वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर 314 पद हैं। अब ये बालक वर्ग बालिका वर्ग क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि बालक वर्ग में बालक वर्ग में पुरुष और महिला यानी बालक और बालिका दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। ये कोएड विद्यालय होते हैं, को एजुकेशन वाले विद्यालय होते हैं जहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ती हैं। और बालिका वर्ग में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी, जितने भी लड़कियां हैं
वो इसमें आवेदन कर सकती हैं अगर चाहें तो, नहीं तो बालक वर्ग में भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जितने पुरुष अभ्यर्थी हैं वो बालिका वर्ग में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बालिका वर्ग में थोड़ी सी मेरिट जो होती है कम जाती है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी भी कम ही होती है, तो आप अपने हिसाब से जिसमें आवेदन करना हो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 21 विषयों में वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसमें आप लोग जिसके लिए एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी, पीजीटी गणित, पीजीटी गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर यहाँ पर देखो ये अवेलेबल नोटिफिकेशन। इसके अलावा कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए, नीचे यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आप लोग डाउनलोड नोटिफिकेशन से यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पदों वाइज और विषय वाइज वैकेंसी के बारे में, कितनी कितनी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको विषय वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। मैं सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ और इसको आप लोग देखिए अच्छे से, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला मैटर होता है, अगर आप सही से समझे नहीं, फॉर्म भर दिए तो फिर बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है हिंदी के लिए कि हिंदी में अगर आपने एमए किया हुआ तथा संस्कृत के साथ बीए किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में एमए, संस्कृत के साथ बीए। इसके अलावा शास्त्रीय परीक्षा संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आपने किया हुआ है तो भी आवेदन आप लोग कुछ कर सकते हैं, शास्त्रीय परीक्षा। ठीक है, शास्त्रीय परीक्षा अगर आपने पास किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये बड़ा सा लंबा लिखा है, इसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। थर्ड पॉइंट में लिखा है हिंदी में एमए के साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी। मतलब जैसे आपने डबल एमए किया हुआ है, हिंदी से भी एमए किया हुआ है और संस्कृत से भी एमए किया हुआ है, तब भी आप इसमें हिंदी पद के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और नीचे लिखा है कि इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हो तो बीए में संस्कृत की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। मतलब अगर आपने डबल एमए किया हुआ है, जैसे मैंने बताया है आपको, तो आपको बीए में संस्कृत हो या ना हो उसकी आपको छूट रहेगी, जैसे यहाँ पर बोला गया है बीए में संस्कृत पहले पॉइंट पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इधर देखिए राइट साइड में लिखा है वरीयमान अधिमानी आर्हता, बीएड, एमएड, पीएचडी ये अगर आपके पास हैं तो इसका आपको वेटेज मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये मांगी गई, ये कंपलसरी हैं, ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। ठीक है, गणित के लिए देखिए बोला गया एमए या एमएससी आपने किया हुआ है गणित में तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका प्रशिक्षण है यानी बीएड वगैरह है तो आपको अलग से यहाँ पर वेटेज मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके अलावा गणित में वो भी आवेदन कर सकते हैं जो लोग बीए ऑनर्स किए हुए हैं या बीएससी ऑनर्स किए हुए हैं, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है, तब भी आप गणित में आवेदन कर सकते हैं पीजीटी में। गृह विज्ञान के लिए बोला गया गृह विज्ञान में एमएससी आपने किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं, या गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स या गृह कला में एमए है तो अभी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गृह विज्ञान है, अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। उर्दू के लिए बोला गया एमए आपने उर्दू से किया हुआ हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण वरीयमान का मतलब यही है कि इसका आपको वरीयता मिलेगी, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा बस। ठीक है, वेटेज क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, चाहो तो आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा वेटेज का, किस नंबर कि बीएड का कितना नंबर मिलता है, एमएड का कितना मिलता है, पीएचडी का कितना मिलता है, खेलकूद का कितना मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें मान्य है, उसके लिए अलग से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी के लिए देखिए, अंग्रेजी में बहुत सारा डाउट होता है लोगों को, तो यहाँ पर लिखा है नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अंग्रेजी विषय में बोला गया कि स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। साथ में बोला गया किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी इंग्लिश में आपका पीजी है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
कला विषय के लिए बोला गया, बहुत सारी कला विषय के लिए योग्यता यहाँ पर बताई गई है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप एलिजिबल हो तब भी आवेदन करिएगा। कला विषय के लिए देखा बोला गया है, पहले नंबर पर बोला गया इंटरमीडिएट परीक्षा आपने राजकीय कला और शिल्प कला शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं इसमें लिए। दूसरा बोला गया प्राविधिक कला के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, साथ में ये कुछ कंडीशंस दी गई है खास ये, तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। का खा गा इसमें कोई आपके पास एक है तो आवेदन कर सकते हैं, साथ में इंटरमीडिएट प्राविधिक कला से आपका पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नीचे कुछ और टिप्पणी में भी बोला गया है कि उपर्युक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण भी स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के लिए अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट रहेगी। तो कला विषय के लिए ये दिया गया है। कला विषय के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत के लिए बोला गया, संस्कृत में एमए आपने किया हुआ है तो आवेदन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बोला गया अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आपने आचार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है तो आपको योग्यता में वरीयता दी जाएगी। वाणिज्य के लिए बोला गया एमकॉम आपने किया हुआ है तो एमकॉम भी आप लोग वाणिज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी में बीएड वगैरह की यहाँ पर अनिवार्यता नहीं है, ठीक है, पीजीटी में। कृषि के लिए एमएससी कृषि किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए बोला गया स्नातक आपने पहली बार किया हो, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर व्यायाम शिक्षा में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कहाँ से डिप्लोमा होना चाहिए, तो कई सारी यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सिलाई के लिए वहाँ पर बोला गया कि सिलाई के लिए साथ इंटरमीडिएट सीटी में सिलाई में विशेष योग्यता, ठीक है। सिलाई के साथ इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो आप सिलाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बोला गया सीटी सिलाई है तो आपको योग्यता या वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। संगीत गायन संगीत वादन को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स के होते नहीं है, कोई मतलब नहीं बताने का, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं तो एमए अर्थशास्त्र अगर आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण किया हुआ तो वरीयता दी जाएगी। प्रशिक्षण का मतलब होता है बीएड एमएड ये सब, ठीक है। एमकॉम किया हुआ है, साथ में आपने अर्थशास्त्र सहित बीकॉम किया हुआ है तो भी आप अर्थशास्त्र प्रवक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बीए ऑनर्स किया हुआ है आपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ तो भी आपको यहाँ आवेदन कर पाएंगे। तर्कशास्त्र एक पद होता है यहाँ पर, तर्कशास्त्र में बोला गया दर्शन शास्त्र से अगर आपने एमए किया हुआ है या बीए ऑनर्स 3 वर्ष पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र के साथ किया हुआ है, साथ में इंटरमीडिएट किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र प्रवक्ता के लिए बोला गया है एमए आपने नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र किया हुआ हो, या फिर ये नहीं है तो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम आपने किया हो राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स, ठीक है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इतिहास के लिए बोला गया है इतिहास में एमए किया हुआ है तो भी ठीक है, प्राचीन इतिहास में किया हुआ है तब भी ठीक है, इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स किया हुआ तब भी ठीक है। इन 3 में से कोई भी आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं इतिहास प्रवक्ता के लिए। भूगोल के लिए आ जाए, भूगोल में बोला गया एमए आपने किया हो भूगोल में, साथ में एमएससी अगर किया हुआ है। अब एमएससी केवल बोला गया, एमएससी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएससी ऑनर्स किया हुआ है या बीए ऑनर्स किया हुआ 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ भूगोल लिया है तो आवेदन कर सकते हैं। मनोविज्ञान के लिए बोला गया एमए आपने मनोविज्ञान से किया हुआ तो भी आवेदन कर सकते हैं। एमएड सिर्फ आपने किया हुआ किसी भी विषय से तो भी आप मनोविज्ञान के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अगला पद है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के लिए बोला गया एमए आपने समाजशास्त्र किया हो, साथ में समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स किया हुआ है, इन दोनों में से कोई भी आपके पास एक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, कोई भी एक है आपके पास तो, ठीक है। सैन्य विज्ञान में काफ़ी सारी अर्हता यहाँ पर मांगी गई है तो देख लीजिए। पहला बोला गया है डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने 1 वर्ष के लिए कमीशन प्राप्त किया हो, अगर ये है तो आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बोला गया कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इंटरमीडिएट अथवा परिषद से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो ये बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखी हुई है
जो आपके ऊपर अप्लाई होती हो वो यहाँ पर आप लोग उस अकॉर्डिंग आप लोग आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र के लिए बोला गया है, शिक्षा शास्त्र में अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है, मतलब एमए किया हुआ है, या फिर एमएड के साथ आपने बीए अथवा बीएससी भी किया हुआ है, मतलब एमएड है आपका और एमएड है तो बीए भी तो किया होगा, तब भी आप शिक्षा शास्त्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए किया हुआ है, तब भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। नहीं, मनोविज्ञान में एमए किया हुआ है आपने और बीएड वगैरह भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं शिक्षा शास्त्र के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान के लिए बोला गया वनस्पति विज्ञान अथवा जीव विज्ञान में से आपने एमएससी किया हुआ हो किसी में, चाहे वनस्पति विज्ञान में चाहे जंतु विज्ञान में, दोनों में कोई भी किया तब भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए। इसके अलावा दूसरी योग्यता यहाँ पर ये बोली गई है, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वर्धमान, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं। ये 5 यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो आपके ऊपर लागू होता है उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए बोला गया एमएससी आपने भौतिक विज्ञान से किया हुआ हो तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में बोला गया किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हुआ है तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रसायन विज्ञान के लिए बोला गया रसायन विज्ञान में आपने एमएससी किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स किया हुआ है तब भी आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिग्री से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री किया हुआ है तब भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चौथा भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो जिसमें कोई भी आपके पास है एक है तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के 24 विषयों पर प्रवक्ता भर्ती के आवेदन आए हुए हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताई हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अगले वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा, साथ में आप लोगों को बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, फिर आप अगला वीडियो मिस कर जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर आना है आपको। यहाँ से ये पोस्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर हरा वाला बॉक्स क्लिक करना, ये उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन वाला, क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर ऊपर ही लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। आप लोग वीडियो का इंतजार करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।